रहती थी, वो फाहिशा निकल गई थी, वो तवाइफा बन गई थी, वो हरजाई बन गई थी, वो फिरने वाली हो गई थी। इसलिए हम सबों ने मोहल्ले से उस लड़की को निकाल दिया है। कहा सुनो, वो कुछ भी थी लेकिन वो उनका बाप इंतकाल किया है। वो पैगाम लेके आया हूँ, उनके बाप अजाब में है, आग के अजाब में है, आग के लपेट में है, आग के तपिश में है। वो बाप चीख रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कर्रा रहा है, बिलक रहा है, बता दो, मुलाकात करनी है। वली है अल्लाह के। अब कहा कि बाबा फलां तवाइफ खाने में लड़की रहती, अब चले जाइए। अब अल्लाह के वली वहां से मोहल्ले से निकला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला। जब तवाइफ खाने के करीब पहुंचे, तमाम औरतें हैरत से देखने लगी, या अल्लाह आज तवाइफ खाने में कोई वली, कोई टोपी, कोई दाढ़ी, कोई तस्बीह वाला आज तक नहीं आया था। कहा बाबा आप जिस जगह आए हैं ये जगह गलत है। कहा तवाइफ सुनो, मैं जान के आया हूँ, मैं पता पूछ के आया हूँ। कहा बाबा किस लिए आए हैं? कहा फला नाम की लड़की इस तवाइफ खाने में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा कि बाबा बैठिए, वो लड़की नहाने गई है नहर में, वो नहर से नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। कहा सुनो, जब तक हम देर तक बैठेंगे उनके बाप अजाब में कितनी तकलीफ होगी, हमको जल्दी पहुँचाना है पैगाम। कहा बाबा चले जाइए नहर। अब वो अल्लाह के वली वो नहर के करीब गए, वो देखा क्या, वो लड़की जिनका पता बताया था, वो मुर्दा जो बाप बताया था मेरी एक बेटी है। अब नहर में मुलाकात हुई, चारों तरफ लड़का नहा रहा है, बीच में लड़की नहा रही है। अब अल्लाह के वली सोचते मौला ये क्या मैं देख रहा हूँ, जो नहीं देखना चाहिए था वही तो देख रहा हूँ। आखिर देखने के लिए नहीं, खोज करने के लिए आया हूँ। कहे बेटी ए फला ए लड़की, नहाते नहाते लड़की रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? कहा बेटी मैंने तेरा नाम कहा। कहा बाबा आपका मेरा नाम आपको किसने बताया? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। कहा बाबा मेरे बाप को आपने कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्र में जा चुका है, उनके कब्र की निशानी भी बाकी ना होगी, आप कहाँ देख लिए? कहा बेटी मैंने तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा। कहा बेटी सुन, तेरे बाप अजाब में फंसा है, आग की लपेट में है, आग के बिस्तर में है, आग की चादर में है, आग के तकिए में है, आग के कोठरी में है। ए बेटी तू तेरा वो बाप है, तू उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दो, ताकि अल्लाह इसी के सदके में तेरे बाप के कब्र को अजाब को हटा देगा। कहा बाबा मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, मैं तो पानी में नहा रही हूँ। कहा बेटी कुछ तो सबका खैरात कर दे। इतना कहना था, वो लड़की एक चुल्लू पानी उठाती है और पानी को समंदर से नहर से उठा के जमीन में उछालती है, कहती है बाबा जा मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। जमीन गर्म थी, सूरज लू चल रहा था, कुछ कीड़े मकोड़े प्यास से तरस रहे थे। जो ही पानी उछालती है, कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है, कीड़े मकोड़े को होश आता है, उनको सैराब होते हैं, वो उसकी प्यास बुझती है। वो कीड़ा मकोड़ा भी अल्लाह का पैदा किया मखलूक है। जो ही वो कीड़े मकोड़े के मुंह में पानी पड़ा, रब की रहमत जोश में आए। फरिश्तों, जिस बेटी के हाथ से मेरे मखलूक को आराम मिल जाए, उनके बाप अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हो, ये रब की रहमत को गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफ बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में उनके बाप के अज़ाबे कब्र को हटा दिया और जन्नत अता की। एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से एक गुनाहगार बाप को जब बख्शा जा सकता है, तो हम मौलाना फहीमुद्दीन के नाम पे इतना बड़ा जलसा करें तो क्यों ना हजरत बख्शे जाए? हम माँ बाप के नाम पे करें तो क्यों ना बख्शा जाए? हम दादा दादी के नाम पे करें तो क्यों ना बख्शा जाए? इसलिए मुसलमानों, जिंदगी में इतना करना, अपने बेटा और बेटी को कम से कम कुरान पढ़ा के मरना। मेरा इमाम अपनी बेटी सकीना को करबला में 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ाया था। उनकी बहन करबला में कुरान पढ़ रही थी, उनकी बीवी भी कुरान पढ़ रही थी। दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, ए नाना की उम्मतियों, देख मैं करबला में अपनी 6 साल बेटी सकीना को कुरान पढ़ा दिया, तू अपने घर में कुरान पढ़ा देना। तेरी बेटी फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा। आज हमारे घर में सब कुछ रहते हुए भी औरतें नमाज नहीं पढ़ती।
आप लोग तो जुम्मा पढ़बो करते हैं, जनाजा पढ़ियो लेते हैं, मस्जिद में बैठ जाते हैं, मिलाद में आ जाते हैं, लेकिन 95% औरतें बहू बेटी नमाज नहीं पढ़ती, जिस कारण से आज शोहर कमाते कमाते थका थकी परेशान, घर में हरकत बरकत खत्म। हम लोग जब कहीं जाते हैं, कोई झारखंडी बाबा आया है, हजरत एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हमारे एक बोतल नहीं चपा कले पढ़ देते हैं। ए मुसलमानों, इसलिए नमाजी बीवी बना दो, नमाजी बेटी बना दो, बेटी तो है लेकिन नमाजी बना दो, बेटा तो है नमाजी बना दो, बहू तो है नमाजी बना दो। जब उनका तो काम तो है, उनको तो काम करने जाना नहीं है, उनको तो घर के अंदर रहना है, तो फिर क्यों ना नमाज पढ़े। जो बेटी नमाजी होगी, जो बहू नमाजी होगी। गौसे आजम पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में एक आदमी पहुंचा, पहुंचने के बाद अर्ज किया, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। तो गौसे आजम फरमाते, तू अपना घर चला जा और अपने घर में जाके तू नमाज पढ़ो, बरकत होगी। वो आदमी घर चला गया, जाके नमाज पढ़ने लगा। पढ़ने के एक सप्ताह बाद आया, कहा हुजूर बड़े पीर, एक सप्ताह लगातार नमाज पढ़ा, फिर भी घर में बरकत नजर नहीं आई। गौसे आजम फरमाते, तू फिर अपना घर चला जा, जाके कहो अपनी बीवी को नमाज पढ़े। वो आदमी घर चला गया, कहा बीवी तू भी नमाज पढ़। वो भी नमाज पढ़ी। एक सप्ताह के बाद हाजिरी दिया, कहा बड़े पीर दस्तगीर, मैं भी नमाज पढ़ा, मेरी बीवी भी नमाज पढ़ी, फिर भी बरकत घर में नजर नहीं आई। तब गौसे आजम फरमाते, तू घर चला जा, जाके कहो पूरा घराना नमाज पढ़ेगा। अब वो आदमी वापस आ गया, कहा तमाम घराने के लोग नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद अभी 2 सप्ताह के बाद गए, कहा हजरत एक सप्ताह छोड़िए, 2 सप्ताह तक पूरा घराना नमाज पढ़ा, मैं भी नमाज पढ़ा, मेरी बीवी भी नमाज पढ़ी, मेरी बेटी भी पढ़ी, मेरी बहू भी पढ़ी, मेरा बेटा भी पढ़ा, पूरा घराना नमाज पढ़ा। लेकिन हजरत बड़े पीर, मेरे घर में फिर भी बरकत नहीं नजर आ रही, कोई उपाय कीजिए, कोई तदबीर निकालिए। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते, तू घर अपना वापस फिर चला जा। और जाने के बाद अपने घर के दरवाजे पे, मेन गेट पर, मेन दरवाजे पे पर्दा लगाते। अब वो आदमी आया, अपने दरवाजे पे पर्दा लगाया, अब पर्दा लगा दिया तो बरकतें नजर आने लगी। वो आदमी एक सप्ताह के बाद गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, कहा बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, मैं नमाज पढ़ा तो बरकत नहीं, मेरी बीवी नमाज पढ़ी तो बरकत नहीं, मेरी बहू नमाज पढ़ी तो बरकत नहीं, पूरा घराना नमाज पढ़ा, लेकिन घर में बरकत नजर ना आई। लेकिन जो ही दरवाजे पे पर्दा लगाया, मेरे घर में बरकतें नजर आने लगी। या बड़े पीर, ये बात समझ में नहीं आई, आखिर मामला क्या है। जब नमाज पढ़ा तो बरकत नजर ना आई, पर्दा लगाया तो बरकत आने लगी। गौसे आजम फरमाते, मुसलमानों, नई बस्ती के नई बस्ती के मुसलमानों, गौर से सुनो, वो नमाज पढ़ा बरकत नहीं, बीवी नमाज पढ़ी बरकत नहीं, पर्दा लगाया बरकत आई। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। गौर से आजम बड़े पीर फरमाते, सुनो तू नमाज पढ़ता था, तेरी बीवी नमाज पढ़ती थी, पूरा घराना पढ़ता था, लेकिन तेरे घर के दरवाजा खुला रहता था। और जब कोई बेनमाजी गुजरता था, और जब बेनमाजी की गुजर होती थी, तेरे घर अंदर झांक के देख लेता, दरवाजे पे नजर पड़ जाती, इसीलिए बरकत तुम्हारे घर में नहीं आती। ए मुसलमानों, गौर करो, जब एक बेनमाजी किसी दूसरे के दरवाजे में देख ले, किसी घर के तरफ झांक के देख ले, तो उनके घर की बरकत चली जाए। तो जिनके घर में बेनमाजी का गोदाम होगा, उनके घर की हालत क्या होगा। इसलिए मुसलमानों, मरने से पहले इतना नमाज, इतनी सजदा कर लो, ताकि पेशानी में चमक पैदा होगी, ताकि दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कब्र में जाओगे, आमाल बेहतर होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मुसलमानों, मौत आने आएगी, जब तक मौत नहीं आएगी तब तक उनकी तैयारी कर लो। अगर घर में माँ है तो खुश कर लो, बाप है तो राजी कर लो, अपने समाज में बेहतर बात कर लो। जब मस्जिद जाओ जुम्मे के दिन, तो तू करबला तो जा नहीं सकता, करबला में मेरे इमाम ने गर्दन को कटाया था, तू मस्जिद जाना, गर्दन न कटाना, पॉकेट से 10 रुपया निकालना, मस्जिद के डब्बे में डाल देना। कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, उसी वक्त वो डब्बे का 10 रुपया नेकियां बन के सामने चली जाएगी। इसलिए नई बस्ती वालों सुनो,
आपकी मस्जिद बहुत अच्छी है, आप गर्दन तो नहीं कटा सकते, नहीं कटा सकते, लेकिन आप अपने 10 रुपया मस्जिद के डब्बा में जरूर डाल सकते हो। हम लोग करते क्या, जुम्मा पढ़ने जाते हैं 10 रुपया लेके नहीं जाते, बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं, और जब डब्बा चलता तो उठा के पटक देते हैं। शर्म नहीं आती? मुड़ जाते हो, ठेला में जाके चिकन चिल्ली चौमीन गुपचुप खाते हो, रिचार्ज करते हो, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, तो मस्जिद के डब्बा 5 रुपया का है डालते हो। इसको जरूरी समझ लीजिए, मैं अपने लिए नहीं, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आपकी मस्जिद की भलाई के लिए। अपनी जिंदगी में सुनिए, आपके यहाँ इमाम अगर रहे, अगर एक्सीडेंट हो जाए, जैसे हो गए थे, या तो कोई बीमारी हो जाए तो फंड में रहेगा तो मदद करोगे। अगर गांव में किसी के पांव खुदा न करे, कोई गरीब का बेटा एक्सीडेंट हो जाए, 10-20 हजार का खर्चा हो, तो फंड बनाओ, मुसलमानों फंड बनाओ। इसलिए बेशर्मी की तरह जुम्मा के दिन डब्बा उठा के मत पटक देना, 10 रुपया डाल देना, ये आपको बैंक को फैला ही नहीं। एक दोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहां मिलेगा। हजरत मौला अली मदीना शरीफ से एक अनार खरीद के ला रहे थे, और कौन अनार? हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे सरताज मुझे अनार खाने की तबीयत कर रही है। तब मौला अली अब चले गए मदीना, अनार खोजते खोजते तलाश करते एक अनार मिला, और वो अनार लेके चलने लगे। एक फकीर ने देख लिया, मौला अली के बारगाह में वो फकीर पहुंचा, कहा ए अली, हाथ में जो अनार है वो अनार मुझको दे दीजिए। मौला अली फरमाते, ये फातिमा की ख्वाहिश है, बड़ी मुश्किल से अनार ले आओ। कहा अली, अल्लाह के नाम पे दे दीजिए। इतना कहना था, फौरन मौला अली वो अनार फकीर के झोली में डाला। बताइए मुसलमानों, एक अनार पूरा 3 गली में खोजने के बाद मिला, और वो फौरन डाला। हम लोग देते, अगर हम लोग कोई अनार लेके एक अनार तलाश करके बोकारो से मिलता और वो लेके आते, फकीर मांगते तो देते नहीं, देते फकीर को उठा पटक देते। लेकिन वो देखो अली की जात, वो फातिमा एक कपड़ा रखती 12-53 होता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वो फातिमा जो शोहर के बगैर कभी खाना नहीं खाती, वो फातिमा एक रोटी होती, आधी रोटी खुद खाते, आधी अली खा लेते, सब कर लेते, वही फातिमा का घराना। आज हमारे घर के कपड़ों पे मोती के मोती, पत्ती पे पत्ती, सजदा नहीं। कम हमारे घर में कपड़ा है, लेकिन बहू बेटी नमाज नहीं। कितने लोग बैठे हो, एक बीवी अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती। मौला अली घर से बाहर जो ही आते, फातिमा पहले दरवाजा खोलती, झुक के सलाम करती, पर्दे आती, पर्दे सलाम करती, 5 वक्त नमाज पढ़ के आते, 5 वक्त सलाम करती। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है? नहीं करेगी। साल में 1 दिन करती है हम लोग को बहू बेटी सलाम, HD सलाम। ईद में एक के दिन सलाम करेंगे, ईदगाह से आइए, एकदम दुआरी में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, ये चौहाड़ा है, ये गड़ी है, ये किशमिश है, ये खा लीजिए, ये नहा लीजिए, कल से फिर होगा। एक के दिन। लेकिन अली आते, पहले सलाम बाद में सलाम। आज हमारे घर में नहीं, वो सिस्टम खत्म। साल में 1 दिन सलाम, ईद में सलाम, और बकरीद में मिस कॉल, और बाकी साल स्विच ऑफ। सिस्टम में हम लोग अलग। लेकिन पहले सलाम से पहले कपड़ा देखेंगे। ईद में अगर कपड़ा बीवी के लिए ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक होगा। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटी पर। अगर कपड़े में मोती पत्ती नहीं जमता तो सलाम फुसके खत्म। लेकिन अली आते दरवाजा खोलते, पहले सलाम। एक दिन फातिमा ज़हरा काम में लगी थी, मौला अली पीछे दरवाजे से आए और देखा कि अली फातिमा काम में लगी है। हज़रत फातिमा ज़हरा को काम में मशगूल देखी, मौला अली फरमाते, ए हुसैन की माँ फातिमा, अस्सलामु अलैकुम।
फौरन फातिमा खड़ी होती, मुस्कुरा के शोहर को जवाब देती। फतेह फातिमा फरमाती, ए मेरे सरदार, आज आपको क्या हो गया? जब जब आप घर आते मैं सलाम में पहल करती, आज आप घर में आए, आपने सलाम में पहल किया। मौला अली फरमाते, हे फातिमा सुनो सुनो, मस्जिद नबी का शहर है, सहाबा कराम के बीच है, प्यारे आका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा में इरशाद फरमाते हैं कि सलाम में जो पहल करेगा जन्नत में महल बनेगा। ए फातिमा सुनो सुनो, जब जब मैं बाहर से घर तशरीफ लाता तू सलाम पहले कर देती, तेरा महल जन्नत में पहले बन जाता। आज जब तू चक्की चलाने में मशगूल थी, मुझको मौका मिला, मैंने तुझे सलाम में पहल कर दिया, तेरे साथ साथ मेरा भी जन्नत में महल बन गया। क्या मोहब्बत नहीं बस्ती वालों? एक शोहर बीवी को सलाम कर दे तो अली की सुन्नत हो जाती है, और अगर तेरी बीवी तुझे सलाम करे तो वो बीवी फातिमा की सुन्नत को अदा करती है। अगर आपकी बीवी सलाम न करे तो तू सलाम कल से शुरू कर दो, कसम खुदा की घर में अली की सुन्नत अदा हो जाएगी। एक जगह साहिबगंज में तकरीर कर दी हम, और तकरीर करके हम चल दिए, अपने घर आ गए। वो नौजवान लड़का था कि झारखंडी साहब आए थे, फातिमा सलाम करती थी अपने शोहर अली को। एक दिन अली ने फातिमा को सलाम किया है, तो अली अगर सलाम करे, अगर शोहर कोई सलाम करे बीवी को तो अली की सुन्नत, और अगर बीवी कर दे तो फातिमा की सुन्नत। अब वो नौजवान सोचा कि क्यों ना हम अपनी बीवी को आज सलाम करके अली की सुन्नत अदा करें। गौर से सुनिए, क्यों ना अली की सुन्नत अदा करें। उसकी सुबह जलसा खत्म, रात में जलसा खत्म हुआ, वो नौजवान सोच लिया कि मौलाना झारखंडी कर रहे थे, 10 बजे गया, बीवी काम कर रही थी, पीछे से शोहर गया और ढाई से जाके अस्सलाम वालेकुम, बीवी फट से खड़ी हो गई। तो माते दादा कैसे भाई के अब उसको पता नहीं था कि सलाम करने में अली की सुन्नत। तो हम लोग करते क्या है, जब बेटी बहू जब घर में लाते हैं शादी, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं देखते, दीनदारी नहीं देखते, है ना, सलीका शाह में नोट देखते, नोट 2.5 लाख 2 लाख नगद, साथ में डिस्को घर, ऐसा न फोड़ो नहीं तो घर से फोड़ो, ये सिस्टम हम लोग का। बेटी नहीं देखते, दौलत देखते। तौबा करो, खाने खुदा के सामने में अज़मत आलिम कॉन्फ्रेंस में मरहूम के नाम पे आए हो, एक आलिम की अज़मत के बारे में सुनना चाहते हो तो एक आलिम तकरीर कर रहे हैं, आलिम नात पढ़ते हो, सुन के चला मत जाना, अमल कर लेना, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अगर तू जिंदगी में जलसे पे जलसा करते रहो, लेकिन अगर अमल ना किया तो कुछ नहीं। इतने लोग बैठे हो, वजू करने का ढंग पता नहीं है, क्यों जी रहे हो? नमाज पढ़ने का तरीका पता नहीं, क्यों जी रहे हो? गुस्ल कैसे करोगे नहीं पता है, क्यों जी रहे? आज का नौजवान कसम खुदा की गर्दन में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, अल्लाह ने बनाया लड़का जबरदस्ती बना लड़की, उन्होंने नहीं देखते। कान में बाली, बाल का कटिंग पूरा कटवा के ऊपर में खड़ा कर दिया है, लगता पेट का केस ऊपर से निकल रहा है। कान में हेडफोन, मुंह में गुटका, दिल में फुटका, कोई किसी का गम नहीं, कोई तरीका नहीं। मस्जिद जाता है, बैठने का तरीका नहीं, वजू कैसे करेंगे, कुछ नहीं। जवानी को नमाज पढ़ोगे नहीं, बुढ़ापा में नमाज पढ़ने जाओगे, जिस टाइम में वजू कर पाओगे उस टाइम में नमाज पढ़ने जाओगे। जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी हम लोग कब पढ़ते, जब गोड़ हाथ नेटवर्क का क्षेत्र से बाहर 50-55 उम्र हो गई, तब टूरो जब गिरियो क्या मस्जिद चप्पलो छोड़ दी। ये हाल नमाज जब भी पढ़ो, जवानी पढ़ो, और जब जवानी की नमाज होगी जवान, कसम खुदा की वो कल मैदाने महशर में ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्तों पे होंगे, अदालत खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब हो 1 घंटा मेरी तकरीर होगी। मैं 1:40 में से तकरीर शुरू किया था, और आज मेरी तकरीर जो कि मैयत मरहूम के नाम पे था,
इसलिए मैं ज्यादा होल चोल न करके खालिश तकरीर किया हूँ, वरना मेरी तकरीर यूट्यूब में जाके देखिएगा बहुत सारी तरह की होती है। मैं सिर्फ अजमत आली कॉन्फ्रेंस का लिहाज करके मैं 1 घंटा मैयत पे और इसाले सवाब पे गुफ्तगू किया। फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो जैसे मेरे यूट्यूब में तकरीर होती है उस तरह भी तकरीर होगी, लेकिन आज इसका ख्याल मैं रखा क्योंकि आते वक्त कहा भी था कि हजरत एक आलिम का जलसा है, उनके नाम पे इसाले सवाब पे आपको बोलना है। तो मैं जितने बातें कहा और थोड़ी देर सुनिएगा, वो यूट्यूब वाले के रंग में सुनिएगा, जैसे बोले उस तरह बोलते हैं, सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो पैसा कोई नहीं लगा हो, उधार में तो हाथी बन दिया। ये मोहब्बत है। भागलपुरी पढ़ रहे थे, पसीना छूट रहा था, हम भी पढ़ रहे हैं, पसीना छूट रहा है। वो जमजम फतेहपुरी पढ़ रहे थे, पसीना छूट रहा है। तो एक जहन होता है कि देखिए मेरी तक 1 घंटा हो गई, होगी नहीं 1 घंटा, अभी तक बोहनी तक नहीं हुआ है, पता है ऐसे मामला बचेगा, हाथ फिर नहीं उठाएगा। बताइए 1 घंटा तब होने के बाद अगर आदमी बोहनी तक ना हो तब करने मन लगेगा, आप ही लोग फैसला कीजिए लगेगा। तो ये आंखों में सुरमई में काजल आप लोग पढ़े कहाँ से? जब भी तकरीर हो, चाहे मुकर्रिर रहे, चाहे नकीब खड़ा हो, चाहे आपके इमाम खड़ा हो, सिस्टम बनाइए। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इससे क्या होगा, आप बाद में ले लीजिए मुझसे, इससे होगा कि मेरी तकरीर जम गई। पैसा मिलने से एक माहौल होता है ना। शायर लोग नहीं देखते हैं, पढ़ रहा दे रहा तो इसकी पसीना निकलता है, नाते नदी के सत्य में आप देते हैं। नात पढ़ने में कितनी ताकत लगती है वो नाथा से पूछिए, और तकरीर करने में उससे डबल ताकत। तकरीर में दिमाग भी लगता है, ताकत भी लगती है। अब होता है कि नात में जहाँ दिल लगे तो लोग धूम सुनने आता है, नात नहीं सुनने आता। वरना नात हम पढ़े ना, अरे भैया पढ़े नहीं छोड़ करके, हम एक जगह पढ़ दिए थे, लोग भाग गया था, छोड़ डर गया था, तो हम पढ़ लेंगे। आजकल लोग धूम सुनता है। एगो निकला है करुआ बरकाती 70,000 लगता है, कसम सभी बरकाती पूर्व करुआ बरकाती। मछुआरा है गुजरात का, नाथ खाने सुन लीजिए, मैं लिख देता हूँ। मछुआरा है गुजरात का, पढ़ा लिखा नहीं है, सुन लीजिए, पूरा डिटेल से बता देता हूँ। नहीं है 70,000 पूरा खानदान उठ के आता है। एगो चौकी नीचे, एगो ऊपर रहता है, एगो मैप यहाँ, एगो मैप वहाँ, और अपना मैप सेट करेगा। हरी 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 देखो फटाफट हो रहा है, पूरा मजमा होता है। अभी अजमत से नाथ पढ़ा, लाखों में नहीं पढ़ पाओ। हमारे जमजम फतेहपुरी पढ़े, आपका और लड़का पढ़ा, ये है नाथ। वो सब नाथ, वो नाथ है जो बंगाल तरफ होता है, अली 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 अली। ये क्या तरीका है नाथ पढ़ने? होता है कि को दे दिया पूरा एकदम, कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ गा रहा, कुछ सुना रहा। देखो मौलाना तकरीर कर रहा था कि मुसलमानों रमजान का महीना में जब भी रमजान आए तो रोजेदारों को 1 गिलास कोई भी पानी पिला देगा, अल्लाह ताला उनको हौजे कौसर अता करेगा। तकरीर खत्म हो गई, लोग इसी तरह हम में सुन लिया, सब लोग चला गया। सुबह हो गई, रोजा चांद नजर आ गया, रमजान शुरू हो गया। अब देखो सांस साहब एक फकीर मोहल्ला चांद पैसा उठाने मांगने आ रहा था, सदका फितरा। अब सोचा कि मौलाना रात में तकरीर किया था कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिला देगा अल्लाह ताला हौजे कौसर पिलाएगा। अब वो क्या क्या आओ दिखाना था, वो फकीर को बैठाया करके बैठिए, आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना है, माशाल्लाह मैं रोजा रखता हूँ। कहा बैठिए, मौलाना साहब रात में कहा था रोजेदार ही को पिलाना है। अब वो क्या क्या अपने घर गया, अपने बाप बोले बाबा बोले क्या बात है बेटा? बोल हौजे कौसर नीचे बाहर में बैठा है। बोला क्या है, समझ में आई बात? बोल वो फकीर आया है, इमाम साहब रात में तकरीर नहीं कर रहे थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उसे हौजे कौसर अता करेगा। कहा रुको रुको रुको, बड़का गिर स्टूडियो वाला नहीं है, लिया चपाकल हिलाया, चढ़ा के भरा, संसार के करीब आया। कहा साहब पीना होगा? कहा हम रोजा रखते हैं। कहा रोजेदार ही को कहा 10 बजे दिन दोनों बाप बेटा पटक के गर्दन में चढ़ के गटगटा के पिलाने के बाद एकदम दोनों बाप बेटा खुश। उसका बेटा थोड़ा छिला लिया, पटक दे सांस 90 किलो
कहा कि बाबा थोड़ा छिला गए हो, बोले बेटा जन्नत बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी, तकलीफ तो होगी, जन्नत जाना। अब दोनों नहा धो के जोर से पहले मस्जिद सुरमा लगा के इमाम साहब बाहर बैठे, दोनों बाप बेटा अस्सलाम वालेकुम। और क्या बात है इमाम साहब? बोले क्या बात है? बड़ी बाप बेटा खुश हो? का हजरत खुश नहीं रहेंगे, आपकी तकरीर पर गांव वाला अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटा ने अमल कर लिया और करके 10 बजे दिन दिखा। क्या दिखाया रे? कैसे दिखाया? बोले वही जो कहते ना रोजगार को पिलाना है, हजरत नहीं पिला था, बड़ी मुश्किल से अमल किया आपकी तकरीर, पटक के गर्दन पे चढ़ के गटगटा के पिलाए। कहा कब रे? बोले 10 बजे दिन। बोला और वाला तकरीर कैसे सुनाता? बोले हामा हामी में सुने थे, बहरा बहरी में सुने थे, भी कौन सुने। ये तकरीर जब भी सुनो तो सुकून में सुनो, ताकि कुछ समझ में आए। जैसे आप लोग बैठे हैं, एक बात बता दूं, बता दें एक बात। जैसे आप लोग कपड़ा डेली पहनते हो, 3 बात याद कर लो, उनके बाद अजमत की नाक होगी। 3 बात। जैसे जूता अभी पहनते हो, पता है जूता कैसे पहनना चाहिए? पता है? सुनो, जब भी आज से जूता पहनो, तकरीर का महासल सुन लो, ताकि ये सुन्नत आप अदा कर लें। आज से जब भी जूता पहनना तो पहले दाहिने पाँव में पहनना, और जब भी उतारना तो बाएं पाँव से उतारना। उलमा बैठे हैं, दाहिने पाँव में पहले जूता पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये सुन्नत तरीका है, और एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का इनाम मिलता है। जैसे कुर्ता पहनते हो, ये कुर्ता कर से पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना, जब कुर्ता उतारना तो बाएं तरफ से उतारना, तो दाहिने तरफ से पहनना, बाएं तरफ से उतारना। ये सुन्नत तरीका है, हर एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का इनाम मिलता है। जब भी सोना, दाहिने करवट पर सोना, हथेली को कनपट्टी में रख के सोना, पाँव को थोड़ा सा मोड़ के सोना, और जब करवट बदले तो बदल के उठना, और जब भी हो सके तो उठ करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। और जब पानी पीना तो पहले गिलास को देख लेना, जमीन में बैठ जाना, 3 सांस में पानी पीना। ये सुन्नत तरीका है, और इस अंदाज में जो पानी पिएगा, कसम खुदा की एक सुन्नत अदा करने का सवाब 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। जब भी मौला अली के दरबार में मौला अली फरमाते, मेरे आका फरमाते, ए अली तुम चाहते हो कि सोने से पहले हम गुलाम को आजाद करके सोए, सोने